Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel English with Ease. First of all, thank you so much for the love and support that you gave me. Today we will discuss about improve your communication skills. Today we will discuss that how we can improve our communication skills. First of all, what is communication? Communication is the exchange of words to express our ideas, thoughts or feelings. हम किसी से भी बात करें तो हम अपने वर्ड्स और अपने इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सचेंज कर रहे होते हैं दूसरे के साथ, या जहाँ भी हम बात कर रहे हों हम अपने वर्ड्स से अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे होते हैं, अपने आइडियाज़, अपनी थॉट्स और अपनी फीलिंग्स का एक्सचेंज कर रहे होते हैं, और इस प्रोसेस को हम कम्युनिकेशन कहते हैं. देन वी विल डिस्कस कम्युनिकेशन स्किल्स. कम्युनिकेशन स्किल्स क्या हैं? तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो हमारे पास बेसिकली 4 कम्युनिकेशन स्किल्स हैं. As we all know that language is a tool of communication, we communicate through language. So the 4 communication skills are, what type of communication 4 communication skills are? The 4 communication skills are listening, speaking, reading, listening, speaking, reading and writing. These are the 4 communication skills: listening, speaking, reading, writing. In order to become a best communicator, one needs to proficient in these 4 skills. अगर आप बहुत अच्छा एक कम्युनिकेटर बनना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो जाए, तो आपकी चारों बेसिक जो स्किल्स हैं ये बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप इनमें प्रोफिशेंट हों. ये चारों स्किल्स जो हैं वो हमें अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं, कि हम क्या करें, हम लैंग्वेज का एक्सचेंज करें, हम रियल इन्फॉर्मेशन जो है उसका एक्सचेंज करें. इससे क्या होगा, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या चीज़ होती है कि इन स्किल्स के थ्रू हमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है. हम कॉन्फिडेंस की तरफ जाते हैं इन चारों स्किल्स को सीखते हुए. और ये चारों स्किल्स जो हैं हमारा बचपन से ये प्रोसेस, इवन जब हम पैदा हुए थे तब से ये प्रोसेस चलता आ रहा है. जस्ट इमेजिन, आप देखें कि जब हम पैदा हुए तो हम जब न्यू बॉर्न बेबी थे तो हम क्या करते थे, हम सिर्फ लिसनिंग करते थे. कि ऑब्वियसली हमारे कान में अजान दी गई, हमने सुनी, ठीक है, हम सिर्फ लिसनिंग करते थे. लेकिन तब हम उसके बाद हमारे पास कोई स्पीकिंग प्रोसेस नहीं था, रीडिंग नहीं था, राइटिंग नहीं था. लेकिन ये एक गॉड गिफ्टेड प्रोसेस है, ये चारों स्किल्स LSRW, कि पहले हम, एक न्यू बॉर्न बेबी भी पहले लिसन करता है, देन वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो स्पीकिंग की तरफ आता है, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो रीडिंग की तरफ आता है. हम उसके हाथ में बुक्स और इस तरह की चीज़ें दे देते हैं और वो उनको पढ़ना शुरू करता है. लाइक अब तो जैसे बुक्स नहीं, मोबाइल फ़ोन्स हम दे देते हैं, उससे भी वो क्या, कार्टून्स, ये वो इस तरह की चीज़ें, तो वो लिसनिंग, फिर उसकी तरफ देख के स्पीकिंग, देन वो रीडिंग की तरफ आता है, बोलना शुरू करता है, पढ़ना शुरू करता है, और फिर एट द एंड हम उसका स्कूल में एडमिशन करवाते हैं या खुद से करवाना उसको स्टार्ट करते हैं, तो वो राइटिंग प्रोसेस की तरफ आता है कि वो वर्ड्स को लिखना, उनको रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर देता है. तो अगर हम एक इस पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग देखें तो LSRW एक गॉड गिफ्टेड प्रोसेस भी है. Listening and reading, these both skills are called receptive skills. They are also known as passive skills because the listener only receives. वो रिसीव कर रहा है और उसको अंडरस्टैंड कर रहा है, सुन रहा है, ठीक है, और फिर वो पढ़ रहा है, सुन रहा है, पढ़ रहा है, वो रिसीव कर रहा है और अंडरस्टैंड कर रहा है इन्फॉर्मेशन को. उसको ये नीड प्रोड्यूस नहीं हो रही कि वो लैंग्वेज को प्रोड्यूस करे, वो कुछ बोले. लेकिन स्पीकिंग और राइटिंग, दीज बोथ आर प्रोडक्टिव स्किल्स. दे आर आल्सो नोन एज एक्टिव स्किल्स, क्योंकि ये एक्टिव स्किल्स इसलिए हैं कि बोलेगा और फिर वो लिखेगा, तो ये दोनों क्या हैं, एक्टिव स्किल्स हैं. कि इसमें क्या है कि लर्नर को ये स्किल्स अप्लाई वो तब करता है जब उसको नीड हो, उसको ज़रूरत हो कोई लैंग्वेज प्रोड्यूस करने की, तो फिर वो इन स्किल्स को अप्लाई करता है और लैंग्वेज प्रोड्यूस करता है. इसलिए इनको प्रोडक्टिव स्किल्स. ओके, नाउ लेट्स बैक टू देयर
brief description. We will discuss about each and every skill. First of all is listening, कि listening कौन सी skill है और इसका क्या काम है. listening हमने जैसे कि देखा और हम ये भी देख रहे हैं कि listening जो है वो receptive skill है, जैसे कि हमने बताया receptive skill है. लेकिन listening एक ऐसी skill है कि जिसको learners समझते हैं कि ये बहुत difficult skill है. वो अपने आप को under pressure समझते हैं कि हम under pressure बैठे होते हैं और हमने सिर्फ सुनना होता है, ठीक है. लेकिन listening most important factor है. आप अपनी लिसनिंग किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, हम वो टिप्स एंड टेक्निक्स देखना चाह रहे हैं कि हम किससे अपनी लिसनिंग जो है वो उसको इम्प्रूव कर सकते हैं. तो आप ऑडियोज़ सुने, जैसे कि हमने बात की कि आप कल वाली हमारी वीडियो में भी कि आप ऑडियोज़ लिसनिंग सबसे ज़्यादा करें. आप ऐसी ऑडियोज़ सुने जिसमें आप इंग्लिश को ज़्यादा से ज़्यादा लिसन करें. देन आप क्या करें कि आप वो वर्ड्स राइट डाउन कर लें जिन वर्ड्स को आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे, ठीक है. वो वर्ड्स आप राइट डाउन करें और फुल अटेंशन आप दें अपनी ऑडियोज़ पे. और फिर आप अपनी जो है ऑडियो को फुल अटेंशन दे के देन आप अपनी लिसनिंग स्किल को है अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं. दीज आर द टिप्स टू इम्प्रूव योर लिसनिंग. द सेकेंड वन इज़ स्पीकिंग. स्पीकिंग बोलना, ठीक है, कि हम कैसे हम बोलते हैं, हम सारा दिन बोलते हैं. हमने कुछ भी कम्युनिकेट करना हो, हमने अपना कोई मैसेज देना हो, अपने आइडियाज़ कन्वे करने हो, अपनी कोई फीलिंग बतानी हो, कुछ भी करना हो तो हम क्या करते हैं, स्पीकिंग के थ्रू स्पीकिंग स्किल हम यूज़ करते हैं. लेकिन स्पीकिंग स्किल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपकी लिसनिंग स्किल का लेवल जो है वो हाई होना चाहिए आपकी स्पीकिंग स्किल का लेवल इंक्रीज करने के लिए. लेकिन इसको इम्प्रूव करने के लिए कि आप अपनी स्पीकिंग को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं. बहुत सारे लोगों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं. कुछ लोगों की लिसनिंग नहीं अच्छी होती, कुछ की स्पीकिंग नहीं अच्छी होती, कुछ की रीडिंग नहीं अच्छी होती, कुछ की राइटिंग नहीं अच्छी होती. लेकिन अगर हम अपनी स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या टिप्स होनी चाहिए. हम अपना एक लैंग्वेज टीचर फाइंड आउट करें, लाइक इंग्लिश लैंग्वेज टीचर फाइंड आउट करें जो आपको इंग्लिश लैंग्वेज सिखाए. देन आप अपनी कन्वर्सेशन पार्टनर एक ऐसा ढूंढें कि जो आपके साथ इंग्लिश में बात करे और आप अपनी डेली कन्वर्सेशन उसके साथ इंग्लिश में करें. देन आप क्या करें कि आप ऐसे मीटअप्स अपने रख लें कि इन एरियाज़ में अपने मीटअप्स रखें कि जहाँ पे इंग्लिश कन्वर्सेशन हो रही हो और आपकी स्पीकिंग क्या होगी कि उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी. नाउ द थर्ड वन इज़ रीडिंग. जो आपकी थर्ड वाली कम्युनिकेशन स्किल है वो है रीडिंग. रीडिंग हमने जैसे कि पहले डिस्कस किया कि रीडिंग एक लर्निंग स्किल है जो आपको हेल्प करती है इम्प्रूव करने में ऑल पार्ट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. जितने भी पार्ट्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज के उनको इम्प्रूव करने में आपको हेल्प आउट करती है. लाइक वोकेबलरी, स्पेलिंग, ग्रामर, आपकी प्रोनाउंसिएशन, राइटिंग सब इम्प्रूव करती है रीडिंग. बिकॉज आप रीडिंग करते हो, आप करेक्ट प्रोडक्शन करते हो जब लैंग्वेज की, या आपकी हेल्प आउट करती है रीडिंग. रीडिंग हेल्प करेगी आपको कि आप किस तरह टाइम टू टाइम लैंग्वेज की करेक्ट प्रोडक्शन करते हो. देन आपका ब्रेन जो है इमिटेट करेगा जो वर्ड आप बोलोगे और फिर इससे क्या होगा कि आपकी स्पीड जो है वो अच्छी हो जाएगी, बोलने की आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी. अब इम्प्रूव करने के क्या क्या टिप्स हैं कि आप किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी इंग्लिश स्किल को. उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास आ जाता है बुक रीडिंग, कि आप बुक रीडिंग स्टार्ट करें, आप बुक की रीडिंग्स करना स्टार्ट कर दें. देन आप क्या करें, एक डिक्शनरी या कोई पॉकेट नोटबुक अपने पास रखें. डिक्शनरी और पॉकेट नोटबुक्स होती हैं छोटी, वो अपने पास रखें. वहाँ से आप वर्ड्स को सर्च आउट करें, वर्ड्स के मीनिंग्स देखें और उनको प्रॉपरली रीड आउट करें. देन आप क्या करें कि आप डुअल लैंग्वेज बुक्स रखें अपने पास कि जिनसे आप डिफरेंट लैंग्वेजेस लाइक उर्दू, हम उर्दू पढ़ सकते हैं, हम इंग्लिश पढ़ सकते हैं और हम डिफरेंट लैंग्वेजेस इस तरह रीड आउट करके अपनी रीडिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं. देन आप क्या कर सकते हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ें या कोई ऑनलाइन आप ऑब्वियसली हम ऑनलाइन कोई जर्नल्स पढ़ सकते हैं. ठीक है, कि हम मोस्टली हम नेट यूज़ कर रहे होते हैं, हम कोई न्यूज़पेपर निकाल के पढ़ लें, कोई आर्टिकल पढ़ लें, हम कोई ऑनलाइन जर्नल पढ़ रहे हैं और इसको अपनी डेली रूटीन में ऐड कर लें ताकि हम कोई न्यूज़पेपर ही इवन हम रोज़ इंग्लिश न्यूज़पेपर डेली रीड आउट करना शुरू कर दें तो उसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होंगे जिसको आप अंडरलाइन करके उनके मीनिंग्स, उनकी प्रोनाउंसिएशन, उनकी हर चीज़ को आप नोटिस करो, उनको रीड आउट करना अच्छे से और उनको प्रोनाउंस करना. आप उससे क्या होगा कि आपकी जो रीडिंग स्किल है वो बहुत अच्छी हो जाएगी. ये हमारी कुछ टिप्स हैं रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए. फोर्थ वन इज़ राइटिंग. राइटिंग स्किल जो है वो क्या चीज़ है? राइटिंग स्किल
एक लर्नर को प्रोवाइड करती है ये अपॉर्चुनिटी कि वो अपनी फ़िज़िकल अचीवमेंट जो है उसको नोटिस कर सके, उसको देख सके। ऑब्वियसली हम लोग राइटिंग करते थे, हम लोग टेस्ट देते थे स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में। हम लोग जब टेस्ट देते हैं, पेपर देते हैं, एग्ज़ाम देते हैं कोई, तो उससे क्या होता है कि हमारी जो राइटिंग स्किल है उसकी मेजरमेंट हो रही होती है कि एक जो इंसान है वो कितनी अचीवमेंट हासिल कर रहा है और उसके जो उसमें कितने मार्क्स आ रहे हैं, उसके थ्रू हम अपनी अचीवमेंट जो उसको मेजर कर सकते हैं राइटिंग स्किल के ज़रिए। और इससे क्या होता है कि आप अपनी वोकेबलरी स्ट्रक्चर जो है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। आप अपना वोकेबलरी स्ट्रक्चर का पता चलता है कि आपके वोकेबलरी पे, आपके सेंटेंस कंस्ट्रक्शन पे, आपके ग्रामर पे, स्पेलिंग्स की करेक्टनेस पे आपकी कितनी ग्रैस्प है, कि आप उसमें कितने अच्छे हो। ऑब्वियसली हर इंसान की जो ग्रामर है, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है, वो डिफरेंट होती है। कुछ की वीक होती है, कुछ की बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, कुछ की बहुत अच्छी होती है। तो ये जो है ये हमारी राइटिंग स्किल पे डिपेंड कर होता है कि किसकी राइटिंग स्किल जितनी अच्छी हो वो उतने सेंटेंस कंस्ट्रक्शन और ग्रामर और स्पेलिंग्स की करेक्टनेस को उतने अच्छे से वो मेजर कर लेता है। ऑब्वियसली इससे आप क्या कर सकते हैं कि आप इसको इम्प्रूव किस तरह कर सकते हैं, हम इसको किस तरह, कौन सी टिप्स हैं जिनके थ्रू हम अपनी राइटिंग इम्प्रूव कर सकते हैं। राइटिंग एक बहुत मेजर इश्यूज़ है बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ कि उनकी राइटिंग अच्छी नहीं होती, उनके स्पेलिंग्स बहुत गलत होते हैं। लेट्स हैव अ लुक कि हम इसको इम्प्रूव किस तरह कर सकते हैं अपनी राइटिंग स्किल को। राइटिंग एक बहुत मज़े की चीज़ है, अगर हम इसको करना स्टार्ट करें, क्रिएटिव हो जाएं आप लोग, क्रिएटिविटी करना स्टार्ट करें, टूटी फूटी एक दफ़ा लिखना स्टार्ट कर दें राइटिंग। और ये हम किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं? समराइज़ एंड यूज़ लैंग्वेज फ्रीली। फर्स्ट ऑफ ऑल समराइज़ एंड यूज़ लैंग्वेज फ्रीली। आप इंग्लिश में कोई पैराग्राफ लिखें, अपनी डेली रूटीन पे लिखें, अपनी कोई चाइल्डहुड मेमोरी पे लिखें, आप कोई भी इंग्लिश का टॉपिक लेके उस पर आप पैराग्राफ लिखें और उस पर फ्रीली लैंग्वेज लिखें। कुछ भी आप ये ना सोचें कि यहाँ से ये गलत हो जाएगा, होने दें, उसको फ्रीली लिखें। देन आप फ्लॉलेस लैंग्वेज, जिसको हम कहते हैं ना कि फ्लॉलेस लैंग्वेज लिखें जिसमें कोई फ्लॉ ना हो। आप रुके नहीं, सिर्फ लिखें और रोज़ लिखें, रोज़ एक पैराग्राफ लिखें। कोई भी टॉपिक लेके उस पर रोज़ एक पैराग्राफ लिखें। क्या होगा कि इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है ना, राइटिंग में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है कंपोजिशन एंड क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन दिस टॉपिक, इन दिस स्किल। कि आप जितने क्रिएटिव होंगे, जितने आप ज़्यादा टॉपिक्स आप लिखेंगे, क्रिएटिव हो जाएं, जितने आप ज़्यादा टॉपिक्स लिखेंगे, अपनी कोई भी टॉपिक लेके उस पर लिखना स्टार्ट कर दें, उतनी आपकी राइटिंग स्किल और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, आप उतना अच्छा लिख पाएंगे। और क्रिएटिविटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही मज़े का फैक्टर है, ऐसे कह सकते हैं कि जो आप लिखना स्टार्ट करें, जब आपकी हैबिट हो जाएगी तो आपको अच्छा लगेगा। Thank you so much for the support and love. Keep watching, stay connected. Inshallah, we will meet with a new content in next video. Stay connected. Allah Hafiz. This is all from my side for today. Take care.